अगर आप इतिहास प्रेमी हैं और भारत के वीरों की गौरव गाथाएं सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसे ही रोचक ऐतिहासिक प्रसंग आप तक सबसे पहले पहुंचे। राव गुजरमल सिंह, रेवाड़ी के यदुवंशी महाप्रतिहार 18वीं शताब्दी का उत्तर भारत राजनीतिक अस्थिरता और सत्ता संघर्षों का केंद्र था। मुगल साम्राज्य पतन की ओर था और मराठे, जाट, राजपूत तथा अफगान शक्तियां अपने अपने प्रभाव के लिए संघर्षरत थीं। इसी उथल-पुथल के समय रेवाड़ी की भूमि पर एक महान शासक का उदय हुआ, राव गुजरमल सिंह, जिन्हें आज भी हरियाणा के गौरव, रेवाड़ी के यदुवंशी महाप्रतिहार और वीरता के प्रतीक के रूप में स्मरण किया जाता है। राव गुजरमल सिंह का जन्म एक प्रतिष्ठित यदुवंशी अहीर परिवार में हुआ। उनके पिता राव नंदराम सिंह ने मुगल साम्राज्य के अधीन रहते हुए रेवाड़ी जागीर की स्थापना की थी। राव गुजरमल ने अपने पिता की नीति, संगठन और प्रभाव को आगे बढ़ाया तथा अपने शासन को और अधिक सशक्त बनाया। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला ने उनकी वीरता और कूटनीति से प्रभावित होकर उन्हें 5000 जात का मनसब तथा सनद प्रदान की, जिससे उन्हें रेवाड़ी सहित एक विशाल भूभाग पर वैध अधिकार प्राप्त हुआ। उनके अधीन आने वाले प्रमुख क्षेत्र थे रेवाड़ी, नरनौल, हिसार, झज्जर, हांसी, दादरी, भिवानी, करनाल, कानौड़ तथा दिल्ली के कुछ हिस्से जैसे नजफगढ़ और द्वारका। ये विस्तृत क्षेत्र उस समय उत्तरी भारत के सबसे प्रभावशाली सामंतों में से एक होने का प्रमाण था। राव गुजरमल सिंह ने केवल क्षेत्रीय नियंत्रण तक अपने शासन को सीमित नहीं रखा। उन्होंने एक संगठित सेना, मजबूत दुर्ग व्यवस्था और सुव्यवस्थित प्रशासन स्थापित किया। उन्होंने केहरबला दुर्ग सहित कई किलों का निर्माण कराया, जो सैन्य दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थे। उनकी सेना में अहीर, जाट, गुर्जर और अन्य वीर जातियों के योद्धा शामिल थे, जो अपनी निष्ठा और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। उनके शासनकाल की सबसे उल्लेखनीय घटना थी भरतपुर के महाराजा सूरजमल के साथ उनकी गहरी मित्रता। दोनों को लोग पगड़ी भाई कहा करते थे, जिसका अर्थ है रक्त से भी अधिक गहरा भाईचारा। सूरजमल और गुजरमल दोनों ने मिलकर क्षेत्र की स्थिरता के लिए अनेक सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया। दोनों का साझा शत्रु था घसेरा का बहादुर सिंह, जिसने रेवाड़ी और भरतपुर दोनों की सीमाओं में अस्थिरता फैला रखी थी। राव गुजरमल और सूरजमल ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर उसके प्रभाव को समाप्त किया। गुजरमल सिंह की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी जयपुर राज्य के अधीन क्षेत्रों नरनौल और कानौड़ को मुक्त कराना। उन्होंने अपनी रणनीति और युद्ध कौशल के बल पर इन क्षेत्रों को अपने शासन में सम्मिलित किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने फर्रुख नगर के बलूच नवाब मुस्तफा खान से भी संघर्ष किया और हिसार तथा भिवानी को अपने अधिकार में लिया। यह विजय न केवल उनके साहस का प्रमाण थी, बल्कि उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता का भी परिचायक थी। राव गुजरमल सिंह प्रशासनिक दृष्टि से भी अत्यंत दक्ष शासक थे। उन्होंने अपने राज्य में व्यापार और कृषि को बढ़ावा दिया। रेवाड़ी, झज्जर और हांसी जैसे नगर व्यापारिक गतिविधियों के केंद्र बन गए। उन्होंने किसानों के करों में सुधार किया, सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ किया और प्रजा की सुरक्षा के लिए विशेष उपाय किए। उनके शासन में न्याय प्रणाली भी सशक्त थी। वे प्रजा के बीच लोकप्रिय थे, क्योंकि वे अत्यंत न्यायप्रिय और उदार स्वभाव के थे। दरबार में सभी वर्गों के लोगों को समान सम्मान प्राप्त था। वे अपने निर्णय धर्म और न्याय के आधार पर लेते थे। किसी भी प्रकार का पक्षपात उनसे दूर था। हालांकि उनकी वीरता और नीतियों ने रेवाड़ी को एक शक्तिशाली राज्य में परिवर्तित किया, परंतु इतिहास की कई अन्य महान हस्तियों की तरह उनके जीवन का अंत भी विश्वासघात के कारण हुआ। राव गुजरमल सिंह के विरुद्ध कुछ स्थानीय सरदारों और बाहरी शक्तियों ने षड्यंत्र रचा। राजनीतिक ईर्ष्या और सत्ता की लालसा ने मिलकर इस वीर पुरुष के जीवन का अंत कर दिया। किंवदंतियों के अनुसार उन्हें युद्ध के दौरान अपने ही किसी निकट सहयोगी ने धोखा दिया। यह घटना रेवाड़ी की जनता के लिए अत्यंत दुखद थी। लोगों ने उन्हें अपने धरती पुत्र के रूप में पूजा और उनका नाम लोकगीतों तथा जनकथाओं में अमर हो गया। उनके बलिदान के बाद भी रेवाड़ी की जनता ने उनकी नीतियों को जीवित रखा। उनके उत्तराधिकारियों ने रेवाड़ी की स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा की। राव गुजरमल सिंह आज भी हरियाणा और विशेष रूप से रेवाड़ी क्षेत्र में लोक स्मृति का हिस्सा हैं। उनकी जीवन गाथा केवल युद्ध और राजनीति की कहानी नहीं, बल्कि कर्तव्य, निष्ठा और आत्मसम्मान की शिक्षा देती है। उन्होंने सिद्ध किया कि सीमित संसाधनों
और अस्थिर समय में भी यदि किसी शासक के पास अटूट साहस और जनविश्वास हो, तो वह इतिहास में अमर हो जाता है। राव गुजरमल सिंह की स्मृति आज भी रेवाड़ी की धरती पर जीवित है। उनके बनाए किले, मंदिर और परंपराएं उनके गौरव की गाथा कहते हैं। वे केवल रेवाड़ी के नायक नहीं थे, बल्कि उत्तरी भारत की स्वाभिमान परंपरा के प्रतीक थे। उनका नाम आज भी उन वीर पुरुषों की श्रेणी में लिया जाता है, जिन्होंने अपने कर्तव्य और स्वदेश के लिए प्राणों की आहुति दे दी। रेवाड़ी के लोगों के लिए राव गुजरमल सिंह केवल एक शासक नहीं, बल्कि धर्म, शौर्य और स्वाभिमान का जीवंत प्रतीक हैं।